नमस्ते जी। किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रामराय खेड़ा के खेतों में और यहाँ पर हमने मिले एक अच्छे किसान जो धान की खेती के साथ साथ में इस फसल के बीच में जिन्होंने लगाई है लौकी और घिया, वो भी किसके ऊपर, जाड़ के ऊपर, जिसके ऊपर आज हम नई नई खेती के रूप में देखते रहे हैं कि हम नई खेती कैसे करें, अपनी प्राकृतिक खेती के साथ में, इस खेती के साथ में और दूसरी देसी खेती कैसे हम कर सका और खेती से लाभ लेने के लिए। नमस्ते जी, आपका स्वागत है किसानी क्रांति चैनल के अंदर। और हमारे जो किसान भाई हैं ये भी जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं अपना जो आपने ये लगाया, तो आप बताओ जी अपने इस फसल के बारे में। हमने भैया ये अपनी लौकी की फसल लगाई है। मेरा नाम देवेंद्र, विलेज रामराय खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट जिंद हरियाणा। भैया मैंने ये ऑर्गेनिक लौकी की खेती लगाई है जी, जो प्योर ऑर्गेनिक है। हाँ जी। और ये आपके सामने ये जाड़ बांध रखा है, ठीक है ना जी, ये तो हमने देखा जी, बड़ा अच्छा लगेगा जी आपका ये है। और बाकी अपनी धान की फसल अपनी करने लग रहे हैं, वो आपने दिखाई दे रही है। बाकी तो जैसे 10-12 किले में आपने बताया कि हम धान की खेती करते हैं, लेकिन उसका साथ साथ में आपने अलग से दिमाग में कैसे आइडिया है जी कि ये आइडिया इसलिए एरिया के बीच में हमने कोई भी आसपास कोई भी मतलब सब्जी की खेती नहीं देखी जी। ये आइडिया इसलिए आया कि हम अगर अपना खेत ऑर्गेनिक करेंगे ना, हाँ जी, वो धान के हिसाब से हम ऑर्गेनिक अपने जमीन को नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने इसलिए ये चूज किया कि हम क्यों ना अपने इसमें सब्जी की खेती करें, जैसे हमारी जमीन भी हाँ जी उपजाऊ हो और आराम आराम से हम 1-1, 2-2 एकड़ करके अपनी जमीन को ऑर्गेनिक खेती में लेके आए। मतलब आप धान की खेती इतने टाइम से करने लग रहे हो जी और जहरीली लोग खेती करने लग रहे हैं, उसके बीच में मतलब अपना ऑर्गेनिक का आइडिया आएगा कि आपने देख लिया कि भाई कितना हम जहर खाने लग रहे हैं। और जहर ही तो खा रहे हैं। और हम देखते हैं, हम खुद अपने खेत में डालते हैं और वो देखते हैं कि हम इतना जहर जो डाल रहे हैं वो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना खतरनाक है। वो खतरनाक होगा, बिल्कुल खतरनाक होगा। में जैसे अपनी ये बेल है, हाँ जी, हम कहते हैं कि इसके ऊपर फंगस आएगी, हाँ हाँ, तो हमारे घर दूध होता है, हमारी छाछ बनती है। हाँ जी, हम एक बर्तन लेंगे, उसमें छाछ को डालेंगे, हाँ जी, और उसके अंदर कोई भी तांबे का बर्तन उसके अंदर डाल देंगे, उसके अंदर डाल देंगे और उसको मिट्टी में दबा देंगे। हाँ जी, हमारा 20 दिन में वो मेडिसिन तैयार हो जाएगा जी। वो 100 ml हमने पर टंकी के साथ लेना है। हाँ और इसमें स्प्रे लगा देना है। मतलब कितना टाइम तक रखना है जी? वो कभी तक रख सकते हो उसको, लाइफ टाइम। अच्छा जी, हाँ, जैसे हमारा वो खत्म हो गया उसे आगे फिर तैयार कर ले। तैयार कर ले हर मान लो 20 दिन में, अब जैसे थोड़ा मौसम वो है तो इसमें 1 महीना लग जाता है। अच्छा जी, बस उसके आप स्प्रे करते रहो, कोई भी फंगस वगैरह नहीं आएगी। मतलब कोई फंगस नहीं, कोई कीट नहीं, कोई रस चूसक नहीं, कोई भी हमारे किसान ने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया जी। ऑर्गेनिक खेती करने वाले हमारे जो किसान हैं डरते रहे हैं कि वे उसके अंदर कीड़े आ जाएंगे, फंगस आ जाएगी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे मेरे किसान मित्रों का तो ये भी मानना है कि वे बिना जहर का खेती नहीं हो सकती। बिल्कुल होती है, क्यों नहीं? तो अंकल जी जो खेती कर रहे हैं, इतने चारों तरफ आप धान के खेत देख रहे हैं, इसके बीच में ये ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कर रहे हैं। और इसके अंदर बताया इन्होंने जो फंगस आवा है, कीड़े जो आवे हैं, लासी को बर्तन में डाल के उसके अंदर हमको तांबा का बर्तन है, कोई तांबा का कोई भी चीज डाल दो और उसको मिट्टी के बर्तन को मिट्टी में दबा दो, उसको मिट्टी में दबा देंगे। उस मिट्टी में दबाने के बाद यदि उसमें से हम 100 ml प्रति टंकी के हिसाब से उसमें डालेंगे तो हमारी फसल के ऊपर जो भी कीट आ रहे हैं, फंगस आ रही है, उसका समाधान है। ये आप हमारे किसान से लाइव देख सकते हैं, जो कि इनकी ऑर्गेनिक जो सब्जी है, फसल है, घिया की, लौकी की, इसके अंदर जितने भी जो स्प्रे जो करते हैं ये नेचुरल अपने घर पे अपने मेहनत से ही तैयार करके करते हैं। तो और आपने क्या देखा है जी, कितनी मतलब समस्या फेस करने की मानना किसान भाई, मन तो उसके अंदर केमिकल गिरने पड़ेंगे जब होगी? नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है जी, जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नीचे है, आप किसी भी गौशाला से ले आओ, केचुआ खाद ले आके पर लाइन में 2 बैग वो डाल दो बस। हाँ जी, मतलब केचुआ खाद आपने नीचे इसका डाल दिया और मिट्टी लगा दो, मिट्टी लगा दो, बस वो काम उनका है इसको खुराक देने का। मतलब अपना आप इसकी पूरी खुराक मिलेगी और नए जड़ में कोई प्रतिरोधक कोई बीमारी आएगी, कोई बीमारी आओ, क्योंकि जो बीमारी है वो मिट्टी के अंदर से वो अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब यह है कि भाई मेन आपकी बात कहने के ये चाह है जी कि भाई मिट्टी के अंदर हमें यदि जान डाल देंगे, मिट्टी के अंदर अच्छी जान होगी, ताकत होगी, तो रोग वैसे ही उसके अंदर नहीं आएगा। और वह जान कैसे डालेंगे? हमने गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है, या जो जैविक जो रसायन है वह हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारी जमीन के अंदर ताकत होगी,
तो रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी, तो उसमें कोई भी रोग नहीं आएगा और हमारी फसल अच्छी चलेगी जी। तो आप ये देख सको लौकी का जो नाड़ जो चल रहा है वह ग्रोथ बिल्कुल इतनी जबरदस्त है। ये लौकी 25 दिन की हुई है अभी। ये देखो 25 दिन की लौकी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर कोई यूरिया नहीं, कोई डीएपी नहीं, कोई रासायनिक स्प्रे नहीं इसके अंदर। आप देख सको जी, ये है हमारे किसान की मेहनत और लगन। उसके हिसाब से हम ये चीज कर सकते हैं कि जो हमारा डर रहता है कि हम ऑर्गेनिक करने में हमें समस्या होगी, देखो मेहनत तो होगी लेकिन उस मेहनत का साथ में रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ये देखो जी, इसके ऊपर कोई कीट नहीं है, कोई फंगस नहीं है और बिल्कुल आसमान की तरफ उड़ी चल रही है कि भाई इसकी जो स्पीड ग्रोथ है ना वो बहुत अच्छी चल रही है। हमने हमेशा फसल के अंदर चाहिए अच्छी ग्रोथ, फुटाव और अच्छे फल उत्पादन उसके अंदर लगे, वो इस फसल के अंदर फार्म के अंदर आप देख सकते हैं। और लोग घर तक ले जाएंगे, यहाँ से भी ले जाते हैं, बाकी बाजार है, ठीक है ना। जैसे मैंने किसानों को समस्या को है भी वैसे हम फसल बोलेंगे तो हमने बेचने में समस्या हो, मंडी में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा। मंडी में एक बात बताओ, अगर हम मार्केट में नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ जी। अब अगर हमारा ये है कि हमने 20-30 किलो बेचना है, हाँ। तो वो तो चलो हम मान लेते कि गाँव में चलेगा। हाँ जी। नहीं तो आप मार्केट में जाओ, अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ। आप आपका टैग लगाओ। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि अगर कोई ये कहे नहीं हम नहीं मानते, ये नहीं है, तो आप इसको टेस्ट कराओ आप। आपको अच्छे दाम किसान का एक बहुत बढ़िया दावा है जी कि भाई इनकी जो फसल है, सब्जी है ना, पे उसको टेस्ट करा कहाँ और बेचने जाने खातर तो देखो ये तो देखो हमने करना पड़ेगा। यदि पिता यानी बाप पैदा करता हो और बेटा तो बेचना आंदा हो ना, तो किसान कदे भी नहीं मर सकता। तो अच्छी चीज होगी तो किसान और लोग है ना हमारे खेतों से भी लेके जाओगे कि अंकल ने भी बताया और भाई साहब थे मोनू जो अंकल का जो लड़का है कि हमने जो पिछले साल जो प्याज बोया था ऑर्गेनिक प्याज, उसको घर से ही उठा लेंगे कि हमारे पास तो घर का खाने का भी प्याज मुश्किल से बचा, बाकी किसान सारा घर से ही ले गए। तो अच्छी चीज को तो घर से भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी आंदे मुझे अपना लेना। हाँ, खूब जब शुरू होगी तो गांव वाले पूरा गांव के लेके जाते हैं, मतलब पूरा गांव वाले उड़ा के हाँ, दूसरे गांव के ले जाते हैं। और ये भी होगा जो इसकी जो मार्केट से हम सब्जी खरीदते हैं तो वो कितनी गलती नहीं मिल गया की बात करा, लेकिन अपने खेत की जो गिया लोकल गिया पे बढ़ावा ना जी तो बड़ी बाह में मतलब गलती है जी। आप कच्ची खाओ, गड़ाओ क्यों? आप कच्ची खाओ, कच्ची खा लो, चाहे कच्ची खाओ। कच्ची भी हम खास कहा जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर नसेज वगैरह ब्लॉकेज होती है, तो उसके अंदर लौकी का जूस और कच्ची हम खास कहा, और वो भी होनी चाहिए ऑर्गेनिक चाहिए। तो हमारे यहाँ के आसपास के जो किसान हैं तो रामराय जो खेड़ा है, तो डोल साहब से आप संपर्क कर सकते हैं ऑर्गेनिक सब्जी के लिए। जो भी आपने सब्जी चाहिए ये आपके लिए, अगर आप की डिमांड होगी और भी ज्यादा अच्छी डिमांड होगी तो इनका भी हौसला बढ़ेगा और ये आगे इस छोटे एरिया से और भी ज्यादा एरिया यानी ज्यादा एकड़ में पैदा करने के लिए तैयार होंगे आप खातर। नमस्ते जी, किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। हाँ। इनका अलग टेस्ट है। हाँ। आपको परलिया का अलग है। और मालिक किसे भी मरूद में नहीं, बीज नहीं है, बीज नहीं है, सारा सीडलेस है। ये देखो जी, मैंने तो बागवानी का शादत रोक के तो ये बात खतर थे। इसका मालिक मरूद का पूछा है और खाना कुमानी हो, क्योंकि अगर जो आई बाग लगा नहीं वो को खाना वही खाना हुआ है, इस्तेमाल खाना है जी ज्यादातर मसाला। और इन पर छोटा है मारना हुआ जी, और दवाई भी मारो ना तो ये बे कच्चा भी मार जो देसी जो पेड़ा है ना जी वो ताजा है तो आपको को लाओ। हां और भाई को पड़े है बीच वाला में तो चलना हो जी वो उसका ना पेट का जा रहा है। यो मौसमी का है परमात्मा जाता पिछले साल तो फर्स्ट का एक मौसम पक गया था वो, और वगैरह फिर दाना दाना लिखा खाने वाला का नाम जी। और जीरी कट्टे थे, झाड़े थे, एक दणका का बहुत थी वो पपड़ तोड़िया। सारे देखा भाई पूरा पकावांगे। तो बाबू बोली बोले तेरा मौसमी तो गए, मैं कौन ले गया, बोले आया दम की खाएगी। मैं कोई बात नहीं, इनका परमात्मा खूब फड़ाया, खूब दे दिए ले बल्कि मौसमी बढ़िया लग रहा है।
मोस्टली तो लगता नहीं मैंने खट्टा लग रहा के लग रहा ये इसका ही तो फलाया है। अच्छा मुझे रंग ये लग रहा है। हाँ ओके मेरा थोड़ी गया मारे ना पाता उतर गया गांजा तो साइज वाला अंदर आ गया।